जय हिंद दोस्तों। आज 68 बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन पेपर लाइव डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? एक मिनट। पहला प्रश्न हमारा क्या आया था? कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं कार्टिलेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्टिलेज। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। तो कौन साथ रहते हैं दोस्तों? कवक और बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? कवक और बैक्टीरिया साथ रहते हैं। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलिकेस से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है आद्य स्तर के साथ एक कोण पर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था हमारा दोस्तों? अगला प्रश्न पूछा था शरीर की प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? लिम्फोसाइड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मांसपेशियों केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न देखेंगे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह होगा दोस्तों कम चमक वाला एक घोड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कम चमक वाला एक घोड़ा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्वनि का तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसमें से वेग, ध्वनि का वेग नहीं दोस्तों, ध्वनि का आयाम ये भी नहीं होगा, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य ये भी नहीं, उसमें से एक से अधिक ये भी नहीं होगा दोस्तों। ई हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? फोटोवोल्टिक सेल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों रोलिंग घर्षण। क्या हो जाएगा दोस्तों? रोलिंग घर्षण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या पूछा था। एक मिनट। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? वे संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। क्या दोस्तों? संवेग की परिवर्तन को दर को कम करने के लिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अल्फा किरण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? केंद्रीय विमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है?
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा, सॉरी दोस्तों, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किधर की ओर झुकेंगे या गिरेंगे दोस्तों, तो वे बाईं ओर झुकेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर झुकेंगे। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो वे अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों, क्या पूछा था, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मिट्टी का तेल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी का तेल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों Al2O3 और ZnO। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मीथेन। क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, योगदान करती है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा CO2। क्या है दोस्तों, CO2 मुक्त करते हैं। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था, HOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था, आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, उनमें से एक आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो क्षार। सी हमारा सही, लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र कर देता है दोस्तों क्षार। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, एसेटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सिरका के समान होती है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, अगला प्रश्न, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी को टिक करेंगे। कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था, अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, विषम का पता लगाएं। तो विषम का पता लगाएं दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा विषम का पता, इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ई हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। विषम का पता लगाइए, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न,
क्या पूछा था दोस्तों हमारा? अगला प्रश्न को देखेंगे। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका भी आंसर हमारा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं लगाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? किस में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोशिका में पानी की मात्रा के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल और नीले को। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, लाल और नीले को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है? सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पोसर्जन। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाष्पोसर्जन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? तो अगला प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वतः प्रकृति के योग्य बनाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उसके अर्थ हो या ना हो? तो शब्द डायरी के शब्द से दोस्तों, डायरी में 5 अक्षर है दोस्तों, इसलिए 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 120। 120 संख्या बनाया जा सकता है दोस्तों। बनने वाले शब्दों की संख्या 120 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका टिक करेंगे। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है दोस्तों, पिछला प्रश्न से ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनें। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 44, 49, 47। इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी 77। कैसे हो जाएगा दोस्तों? मैं बता देता हूँ। 44 और 37 को माइनस करेंगे दोस्तों तो 7 आएगा। तो 7 इंटू 7 49, बीच वाला संख्या आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार नीचे वाला करेंगे दोस्तों। 58 में से माइनस करेंगे 53 को तो आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। उसके बाद इंटू 7 से कर देंगे दोस्तों तो 35 इक्वल टू बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा 35। ठीक उसी प्रकार दोस्तों 52 को 41 से माइनस करने पर दोस्तों 11 आता है। 11 को फिर इंटू 7 से करेंगे दोस्तों तो इक्वल टू 35। सॉरी दोस्तों 11 इंटू 7 करेंगे तो 77, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 77। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा है। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा? 428। 428 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? अगला प्रश्न हमारा क्या आया था दोस्तों? हाँ, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को इतना शब्दों में मतलब इतना संख्या में लिखते हैं और मॉन्क को इस संख्या में लिखते हैं तो GUID गाइड को इस भाषा में कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में से है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, एक मिनट दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 396। ये बना लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाएं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, एक मिनट। इसका ऑप्शन ये है, यानी तार्किक और सार्थक क्रम में सजाएं। तो इसको कैसे सजाया जा सकता है दोस्तों। तो इसको सजाया जा सकता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार सजाया जा सकता है। सबसे पहला कौन हो जाएगा दोस्तों हमारा, सबसे पहला हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। पहला नंबर पे राष्ट्रपति। फिर दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति। 2 हमारा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। 3 हमारा क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और चौथा पे दोस्तों हमारा अध्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अध्यक्ष। फिर 5वां में हमारा सांसद। तो इस प्रकार दोस्तों एक राष्ट्रपति, दूसरा हमारा उपराष्ट्रपति, तीसरा हमारा प्रधानमंत्री, चौथा हमारा अध्यक्ष और 5वां हमारा सांसद। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कहाँ पे हमारा है, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति, फिर उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद अध्यक्ष, फिर सांसद। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1/4। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ई हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य पूछ रहा दोस्तों। तो इसका प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये भी सही है दोस्तों। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें असत्य पूछा दोस्तों, इसलिए असत्य कोई नहीं है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ई हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों, एक मिनट। इसमें अब सही है दोस्तों, नज़र आ रहा होगा आप। कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन है, ए की पुत्री है। आर मेरी बहन ए की पुत्री है, जो टी की इकलौती पुत्री है। एक्स टी और जेड की संतान है, जो एच की दादी नानी है। के एम की माँ है, जो एच की इकलौती बहन है। एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो के एस के किस प्रकार का संबंध है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा
सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहनोई, देवर, साला की पत्नी। या तो बहनोई, या तो देवर, या तो साला की पत्नी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। तो यह बिल्कुल ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कथन सही नहीं है, तो यह बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो रुपये दिया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। क्या दोस्तों, संचालन संरचना का संचालन करती है तो ब्लॉक स्तरीय निकाय को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो ये लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक हो जाएगा हमारा दोस्तों, निर्णय लेने की शक्तियाँ का निर्णय। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, निर्णय लेने की शक्तियों का। ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद पूर्ण व्यवस्था का, ये भी हमारा सही हो जाएगा। न्यायिक शक्तियों का ये नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा नहीं होगा। प्रशासनिक शक्तियों का हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1, 2 और 4। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, अगला प्रश्न को देखेंगे, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा पूछा था दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। तो न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 21 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 वर्ष। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों,
अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई दोस्तों? 4% ग्रामीण क्षेत्रों और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किशनगंज। कहाँ दोस्तों? किशनगंज। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 से 16 में डैश से बढ़कर 2020 से 22 में डैश हो गया है। तो कितना बढ़कर हो गया है दोस्तों 2020 से 22 में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1062, 1090। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है? बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार 20 से 21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की वृद्धि दर कितनी रही? तो कितनी रही दोस्तों? तो ये रहा था 2.5%। कितना दोस्तों? 2.5%। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से एक से अधिक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 और 3। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है? कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो क्या है दोस्तों उपाय? तो इसमें से इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से एक से अधिक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा SVS राघवन समिति। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट दोस्तों। अब सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 69 का धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति चल जाएगा दोस्तों हमारा उर्वरक में। क्या हो जाएगा दोस्तों? धूसर क्रांति हमारा उर्वरक में। गुलाबी क्रांति हमारा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? प्याज उत्पादन में। उसके बाद रजत क्रांति क्या हो जाएगा दोस्तों? रजत क्रांति हमारा हो जाएगा अंडा उत्पादन से। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडा उत्पादन से। उसके बाद लाल क्रांति हमारा हो जाएगा टमाटर और मांस उत्पादन से। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हम टिक करेंगे बी को। क्या है दोस्तों? बी को टिक करेंगे। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों?
निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? किसी बजट में वित्त मंत्रालय ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन बजट 1992 से 93। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों रोजगार और गुलाबी क्रांति का उन्मूलन। क्या था दोस्तों? रोजगार और गरीबी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विकास नहीं था दोस्तों, आधुनिकीकरण नहीं था दोस्तों, आत्मनिर्भरता नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा ई सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था रोजगार और गरीबी उन्मूलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? NSSO। कौन सा संगठन दोस्तों? NSSO। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के लिए है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न देखेंगे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो जो चुना था दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर के विरोध में किए थे? तो वे किए थे दोस्तों चौकीदारी कर का। किसका विरोध किए थे दोस्तों? चौकीदारी कर का। तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो किस कारण से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों? राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के कारण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के कारण। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतख मियाँ ने बचाया था, जान बचाया था दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बतख मियाँ। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो किसने की दोस्तों? ये क्या थे? स्वामी विद्यानंद ने। किसने दोस्तों? स्वामी विद्यानंद ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान
अपनाए गए थे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल विभाजन के दौरान। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन कर्जन की सबसे आलोचनात्मक चालों में से एक थी दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो किसके द्वारा फहराया गया था दोस्तों? दादा भाई नेहरू के द्वारा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रजामंडल आंदोलन। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, सही नहीं है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद को किस पत्रिका को संपादित किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अल हिलाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल हिलाल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? एक मिनट। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? तो किस प्रकार की मदद की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 1 और 2। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही नहीं है, तो केवल 1 और 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो वह है कौन दोस्तों? वह है बाबा रामचंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबा रामचंद्र। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाबा रामचंद्र ने दोस्तों 1920 और 1930 के दशक में जमींदारों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ संघर्ष किए थे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री
एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1948 तक। कब दोस्तों? जून 1948 तक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना किसने की थी बिहार में दोस्तों? तो ये श्री कृष्ण सिंह ने की थी। किसने किए थे दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? शेर खां। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? शेर खां। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों? तो अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पादरी की हवेली। क्या हो जाएगा दोस्तों? पादरी की हवेली। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? दिव्यगंत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें मंचे नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? भागलपुर। कहाँ हुआ था जन्म दोस्तों? भागलपुर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण को क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो यहाँ मगध नाम का चर्चा नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हम लोग उपरोक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ई हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह पाषाण काल युगी कांस्य युग लोहा युग, क्योंकि यह दोस्तों पाषाण युग कांस्य युग लोहा युग का अंतिम चरण था। कांस्य युग का युग लोहे युग का अंतिम चरण था, जो कांस्य से लोहे के औजारों और हथियारों में परिवर्तित हो गए थे। जो कांस्य से लोहे के औजार और हथियारों में परिवर्तित हो गए थे। तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक
कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तो ये किया था रुद्रदामन ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो सही उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। सही उल्लेख सी का नहीं किया गया दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों टीपू सुल्तान और मराठा, ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी में उत्तर भारत के सम्राट हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच। इसलिए इसका आंसर हम लोग सी लगाएंगे दोस्तों, या असत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो किसके लिए किया जाता था दोस्तों? ये किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? तबकात-ए-अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था दोस्तों निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। सही आंसर हमारा हो जाएगा बी दोस्तों। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णदेव राय। किसने दोस्तों? कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, सिस्टर ऑफ द एप्सोटोलिक कार्मेल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न को देखेंगे। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉल्ट मैकेंजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉल्ट मैकेंजी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? तो ये किए थे पवनार महाराष्ट्र से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों?
1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण सॉरी दोस्तों, 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? अगला प्रश्न को देखेंगे क्या पूछा था हमारा दोस्तों। एक मिनट। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, केवल 2। इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो बिहार में किस स्थान पर बनाया गया दोस्तों? यह बनाया गया है कादिराबाद दरभंगा। कहाँ दोस्तों? कादिराबाद दरभंगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र, इसकी क्षमता है दोस्तों, ये जो बिहार में जहाँ बनाया गया दोस्तों कादिराबाद दरभंगा में, ये 2 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो किस जिले की दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शिवहर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिवहर। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा दोस्तों? 100 में से 52। क्या दोस्तों? 100 में से 52, जो कि सबसे कम रहा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो पहली बार किस खेल को शामिल किया गया दोस्तों? ट्रैक साइकिलिंग। क्या दोस्तों? ट्रैक साइकिलिंग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया? तो GI टैग से सम्मानित किया गया दोस्तों मिथिला मखाना को। किसको दोस्तों? मिथिला मखाना को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? निम्नलिखित में से किससे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये दोस्तों, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, लेकिन लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। मेरा ख्याल से दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको 100 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्किप करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP दोबारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से डैश रैंक हासिल की। तो बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक हासिल की, तो कितनी की दोस्तों? 36 राज्यों में से 26वीं रैंक प्राप्त की थी। कितना दोस्तों? 36 राज्यों में 26वीं रैंक प्राप्त की थी, इसलिए इसका आंसर हमारा इसमें से 26 नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों?
28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था दोस्तों? ये किया गया था बोध गया में। कहाँ दोस्तों? बोध गया में। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? तो अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ी के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? तो इसका अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में डैश प्रतिशत हुआ है। तो कितना हुआ है दोस्तों? ये हुआ है 11.3 से 15.3, 15.3, 11.3 से 15.3। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 576। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारित स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा किरीट पारिकर समिति। किरीट पारिकर समिति सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था? निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 से आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, और यह विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है। 5 कचरा मुक्त शहर की उपाधि है दोस्तों भारत में। किस किस राज्य को है दोस्तों? पहला सूरत, दूसरा मैसूर, तो सूरत भी है दोस्तों सफाई में, और मैसूर भी है। सूरत, मैसूर, फिर उसके बाद हो जाएगा दोस्तों नई मुंबई भी है दोस्तों, उसके बाद विशाखापट्टनम। 5 राज्य हैं दोस्तों, सूरत, मैसूर, विशाखापट्टनम, नई मुंबई और तिरुपति। तो ये सारा है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या आया था? प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? ये किया है ईटानगर में। कहाँ दोस्तों? ईटानगर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमालय याक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों श्रीनगर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता था दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा क्या आया था? भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुवाहाटी। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या आया था? तो अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों उसको देखेंगे। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90 भारतीय आयुष सेना दिवस। 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुखना झील चंडीगढ़। कहाँ दोस्तों? सुखना झील चंडीगढ़। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या आया था दोस्तों? भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सितंबर माह। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या आया था दोस्तों? चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैंगटीनियन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंगटीनियन। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या आया था दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो पहली बार फूटा था दोस्तों, ये फूटा था मोना लोआ। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेहान करुणातिलक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था दोस्तों अंतरिक्ष और निरंतर। क्या था दोस्तों? अंतरिक्ष और निरंतरता। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कोलियंस डिक्शनरी का अवार्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? क्राइसिस। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्राइसिस। अगला प्रश्न क्या पूछा था दोस्तों हमारा? निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्पेन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों? अगला जो प्रश्न पूछा था दोस्तों, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जापान। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, 1 मिनट, हाँ। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह पोषण की उसने अपने इक्वालिक्यस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जाक्सा। किसने किया दोस्तों, जाक्सा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जाक्सा ने उपयोग किया। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमस। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों, 1 मिनट। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अम्पाली रेलवे स्टेशन, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, 1 मिनट। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों केवल 1 और 3। सही आंसर हमारा सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर हमारा, इसको रहने देते हैं दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा, 133 नंबर को आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। स्किप करते हैं इसको। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बहती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों जी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोहाना और लीलाज नदी, मोहाना और लीलाज नदी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ठाकुरगंज। कहाँ दोस्तों, ठाकुरगंज। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशक की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम में चुने। तो 2001 से 11 के अनुसार, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा काबुल नदी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्राचारित वन्य जीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं दोस्तों? गोंडवाना लैंड। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो किसके निकट स्थित है दोस्तों? यह है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के बाद एक मिनट दोस्तों, इसके बाद क्या पूछा था दोस्तों? इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा था दोस्तों, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्र घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जो पहले से टिक लगा हुआ है दोस्तों, उसको ना देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जिसका हम क्वेश्चन पेपर लाए हैं वे दोस्तों टिक मार चुका था, इसलिए उस पर ध्यान ना देंगे दोस्तों। जिस पे हम टिक लगा रहे दोस्तों वह 100% दोस्तों 110% दोस्तों सत्य है दोस्तों, कहीं भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों CWG। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, भारत में क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से एक से अधिक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है स्थानीय रूप में किस नाम से जाना? आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। किस रूप में? आम्र वर्षा के रूप में। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, इसको स्थानीय रूप में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा 149 को। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा था दोस्तों, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न हमारा क्या पूछा है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह 68 BPSC का PT में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, पूछा गया है दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्रिका है दोस्तों, ये बुक सीरीज B है दोस्तों।
अगर आप बीपीएससी पीटी का तैयारी करते हैं तो इसे एक बार आपको ज़रूर देख कर जाना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले बुक सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।